हेलो एवरीवन, दिस इज सुभादर्शनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। सो बच्चों, कल हम पढ़े थे क्लास 9 साइंस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हम जस्ट इंट्रोडक्शन को शुरू किया था। कैसे डिस्कवरी हुआ था सेल का, और सेल को क्यों फंडामेंटल ऑफ लाइफ बोला जाता है, सेल से कैसे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं जाकर प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आज पढ़ेंगे हम अबाउट सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी तीनों साइंटिस्ट यहाँ पे है, जिसका नाम है, मैं बताती हूँ, मैथ्यू शेल्डन, थियोडोर श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो। मैथ्यू शेल्डन ये जो है, ये एक बॉटनिस्ट है। मतलब बॉटनिस्ट किसको बोलते हैं? जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, 1838 में वो मतलब एक थ्योरी दिए हैं, जिसमें लिखा है और जिसमें वो बोले कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्या बोले ना, जितना भी प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स कैसे बना हुआ है? प्लांट्स सेल से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थियोडोर स्वान। वो थियोडोर स्वान 1839 में वो भी बोले क्या, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो बोले अरे सुनो सुनो, वो बोले थे 1838 में प्लांट्स ऑफ सेल्स। देन थियोडोर स्वान ने बोले भी अरे जितना भी एनिमल्स है, जितना भी मतलब छोटा बड़ा जो भी एनिमल्स है, वो भी किस में बना होता है? वो भी सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, देन रुडोल्फ विर्चो आए, और ये और एक साइंटिस्ट हैं, और एक थियोडोर स्वान जो है कि जूलॉजिस्ट है। ठीक है, इसलिए वो एनिमल्स के बारे में बोले, और मैथ्यू शेल्डन वो एक बॉटनिस्ट है, इसीलिए वो प्लांट्स के बारे में बोले। क्लियर? देन रुडोल्फ विर्चो 1855 में वो एक थ्योरी दिए, ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितना भी सेल्स है, वो सेल्स कहाँ से आ रहा है? वो अपना एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहला से एक सेल वो डिवाइड करके बना हुआ है। जैसे कि देखो, ये एक सेल है, वो सेल अपने आप नहीं बना है, वो सेल प्रीवियस सेल डिवाइड हुआ है। मतलब सेल डिवीज़न में क्या हुआ है, एक सेल जब डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा, दो सेल्स में डिवाइड होगा, तो ये सेल्स का प्रीवियस सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल ये है, और ये सेल का भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या है? ये भी है। क्लियर? तो उसने एक लैटिन वर्ड बनाया, मतलब बोला है ये प्री एग्जिस्टेंस का मतलब, प्री एग्जिस्टिंग्स का मतलब यही है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये नाम याद रखोगे। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला? एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला, और जिसका मतलब क्या है, जितना भी सेल है वो सेल्स अपना प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ होता है। मतलब पहले से भी कोई सेल है, वो सेल डिवाइड करके वो सेल आया है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वो जो सेल के बारे में डिस्कवरी सेल्स पढ़ें और सेल थ्योरी साइंटिस्ट ने दिए, तो उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स ऑफ वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड सेल। वो जो सेल है, वो सेल के अंदर भी क्या है, नंबर में वैरायटीज़ है, शेप में से भी वैरायटी है, एंड साइज। इसका मतलब सेल नंबर भी वैरी करता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेल का नंबर वैरी करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में 2, किस में 10, किस में मिलियंस, किस में ट्रिलियंस। ट्रिलियंस किस में है? हम लोगों में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आओ भी देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल नंबर। सेल नंबर के थ्रू हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर सेल में कैसे वेराइटी आता है सेल नंबर में। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दोनों टाइप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनी का मीन होता है वन, एंड सेलुलर का मीन्स होता है सेल। तो यूनिसेलुलर का मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल में बना हुआ होता है, उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगेन देखो, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जिसमें अभी बताया जो एक सेल में प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया है, क्लामाइडोमोनास, पैरामेसियम एंड बैक्टीरिया। ठीक है, क्लामाइडोमोनास जो है वो क्या है? क्लामाइडोमोनास एक आल्गी है। ठीक है, और पैरामेसियम आप लोग को पता है,
पैरामीशियम के क्या है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है एंड बैक्टीरिया ही है, ठीक है। और एक एग्जांपल भी हम लोग को पता है और वो हम सबको पता है, और मतलब जब यूनिसेलुलर का नाम आएगा हम लोग सीधा चले जाएंगे किसके पास, अमोएबा के पास, ठीक है। तो ये सारे रहा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिजम्स जो मेडअप अप होते हैं मोर देन वन सेल्स, वन से अधिक जितना जो ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और प्लांट्स, एनिमल्स इसका एग्जाम्पल, जो भी प्लांट्स होता है, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो सबको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Now clear about classification of organism based upon the cell number. Clear? अभी ये डायग्राम में देखो हमारा वेरियस टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी का दिया है, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम दिया है। तो हम लोग अभी पढ़े, हम लोग मल्टी सेलुलर है, बहुत सारा सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसमें से ये जो दिया है हमारा स्मूथ मसल सेल एक है, हमारा जो मसल में स्मूथ मसल होता है, ये टिश्यू जब जाएंगे टिश्यू में मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो स्मूथ मसल सेल, ये ब्लड सेल्स कैसे, किस टाइप का ब्लड सेल्स, मतलब इसका शेप देखो कैसा है। और ये एक नर्व सेल है, नर्व सेल में ये देखो ब्रांच्ड है, ऐसे इलोंगेटेड है। तो नर्व सेल हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नर्व सेल हमारा स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है एंड ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। ब्लड सेल्स में ये होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, फैट सेल्स, ये देखो ये स्पर्म सेल, ये ओवम सेल, ठीक है। तो इसमें से हम जो भी सेल्स के बारे में देखा कैसा शेप है, तो कुछ सेल्स हमें ऐसे राउंड तरह दिखाई दिया, कुछ ऐसे दिखाई दिया, और कुछ ब्रांच्ड होकर जैसे नर्व सेल ऐसे दिखाई दिया, देन कोई ऐसे दिखाई दिया, ठीक है। तो डिफरेंट शेप का सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी चलो हम एक नोट्स के थ्रू देखेंगे तो ये क्या क्या सेल्स का शेप कैसा है। प्रीवियस पेज में जो देखे अकॉर्डिंग टू इमेज, तो शेप क्या क्या है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है बाइकनकेव, मतलब ऐसे है, ठीक है, पूरा राउंड अप नहीं है। देन स्मूथ मसल का स्पिंडल शेप, अभी देखा इमेज से। देन न्यूरॉन व नर्व सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखो ये एक ब्रांच के तरह, ऊपर देखो ब्रांच, नीचे ब्रांच और इलोंगेटेड शेप के ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही अलग अलग प्लांट हो या फिर अलग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें से भी क्या होगा ना, डिफरेंट शेप का सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ कम टू द साइज ऑफ द सेल। साइज के बारे में क्या है, जो कि सपोज हम लोग क्या करेंगे, हमारे अंदर से एक सेल लेंगे, ठीक है, और बैक्टीरिया का एक सेल लेंगे। तो बैक्टीरिया तो होता है यूनिसेलुलर, उसका मतलब एक ही सेल है, तो वो सेल्स और हमारा स्किन से या फिर कोई भी पार्ट से हम सेल लेकर अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें पता चलेगा हम बैक्टीरिया बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसका सेल्स भी बहुत ही छोटा दिखाई देगा। हम लोग जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग के अंदर जो सेल है वो बैक्टीरिया सेल से काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो कैसे वैरी किया ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म साइज ऑफ द सेल। तो अभी वर्ल्ड में हमारा अगर पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, सबसे छोटा सेल किसका है, या माइकोप्लाज्मा का है। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और उसको क्या बोला जाता है, पीपीएलओ, उसका नाम पीपीएलओ मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म मतलब माइकोप्लाज्मा को ये बोला जाता है प्लूरो न्यूमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है। और ये एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या देखा था, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। देन लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का एग।
इतना बड़ा, मतलब ऑस्ट्रिच का एग जो अंडा जो है वो क्या है, वो बड़ा है। फिर ह्यूमन बींग, हम लोग ह्यूमन बींग की तरफ आओ तो ह्यूमन बींग में सबसे इतना सा जब साइज शेप में देखा, कितना सेल्स का शेप क्या इलंगेटेड है, कोई बाइकॉनकेव है, कोई राउंड है, तो वैसे कौन सा साइज में क्या है, तो लार्जेस्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल ओवम का सेल होता है। ओवम का सेल है वो कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो सबसे बड़ा सेल ओवम होता है जो फीमेल के बॉडी में, और वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म सेल, जो कि स्पर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पर्म सेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवम सेल। वो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ओवम होता है सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग एंड सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म इन ह्यूमन बींग। ओके, क्लियर। तो इस वीडियो में हम सेल के थ्योरी के बारे में देखा, सेल का साइज, शेप एंड सेल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।